नजर आई। दरअसल सद्भाव यात्रा से बनाई है दूरी। 3 विधायकों ने गोकुल सेतिया, शिषपाल केहरवाला ने बनाई है दूरी। भरत सिंह बेनीवाल ने यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। बीते दिनों गोकुल सेतिया ने यात्रा पर सवाल भी उठाए थे और शिषपाल केहरवाल ने भी यात्रा पर उठाए थे गंभीर सवाल। लगातार चाहे कितनी बार कांग्रेस इनकार कर ले कि उनकी पार्टी में गुटबाजी नहीं है, लेकिन समय समय पर उनकी गुटबाजी सामने आती रहती है। और एक बार फिर सद्भाव यात्रा में ये 3 विधायक शामिल नहीं हो रहे हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है, जिससे कांग्रेस की गुटबाजी साफ तौर पर सामने आई। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी सद्भाव यात्रा पर सवाल उठे हैं कांग्रेस के अंदर खाने से कि ये यात्रा तो खुद उनके द्वारा निकाली जा रही है, ये कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है, तो हम इसमें शामिल क्यों होंगे। हालांकि राहुल गांधी इसमें आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है ये कांग्रेस के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए। लेकिन जिस तरीके से इन 3 विधायकों ने दूरी बनाई है, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस की सद्भावना यात्रा आज गुरुग्राम पहुंची है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस यात्रा में दोपहर बाद शिरकत करेंगे। लेकिन सिरसा के तीनों विधायकों से हमारी जब फोन पर बातचीत हुई, खासकर सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया, कालांवाली से विधायक शिषपाल केहरवाला और एलनाबाद से विधायक भरत सिंह बेनीवाल, इनके तीनों से बातचीत हुई तो लेकिन तीनों ही विधायकों ने इस यात्रा में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब सवाल उठता है कि विजेंद्र सिंह जो हिसार के पूर्व सांसद हैं, उनकी यात्रा पर लगातार सवाल उठते नजर आ रहे हैं। हालांकि मीडिया से बातचीत करते हुए गोकुल सेतिया ने पहले भी दावा किया था कि इस यात्रा का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इस यात्रा में जब यह यात्रा सिरसा पहुंची थी तब उनको किसी प्रकार का निमंत्रण भी नहीं दिया गया था। इसी प्रकार बात की जाए तो कालांवाली से कांग्रेस विधायक शिषपाल केहरवाला ने भी इस यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उनको भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया है। हालांकि शिषपाल केहरवाला इस वक्त दिल्ली में हैं और गोकुल सेतिया सोनीपत में हैं, लेकिन दोनों ही नेताओं ने इस यात्रा से दूरी बनाई हुई है। इसके साथ ही बात की जाए तो एलनाबाद से विधायक भरत सिंह बेनीवाल बीमार हैं, फिलहाल वो भी इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस यात्रा को अब दोपहर बाद लीड राहुल गांधी, जो सभी कांग्रेस नेताओं के लीडर भी हैं, वो लीड करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर से हावी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि राहुल गांधी बार बार प्रयास कर चुके हैं कि हरियाणा सहित पूरे देश भर में कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म किया जा सके और सभी नेताओं को एक ही मंच पर लाकर कांग्रेस को मजबूती दी जा सके। लेकिन सद्भावना यात्रा अब कांग्रेस की गुटबाजी के आगे हावी होती हुई दिखाई दे रही है। विजय कुमार, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। तो लगातार कांग्रेस की गुटबाजी हर बार हर राज्य में नजर आती है और हरियाणा में कई बार नजर आ चुकी है कांग्रेस की गुटबाजी। और इस बार फिर से विजय कुमार सिरसा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ जुड़ते हैं और उनसे अपडेट लेते हैं। विजय, कांग्रेस लाख बार इनकार कर ले, लेकिन हर बार उसकी गुटबाजी सामने आती है और सद्भाव यात्रा को लेकर के पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं ने अंदर खाने से विरोध जाहिर किया था कि ये तो बृजेंद्र सिंह की पर्सनल यात्रा है, वो खुद निकाल रहे हैं, कांग्रेस हाईकमान ने इसके लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है, तो हम इसमें शामिल क्यों हो। हालांकि राहुल गांधी जब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हाईकमान से हरी झंडी मिलती नजर आई है सद्भाव यात्रा को, लेकिन जो ये गुटबाजी निकल करके सामने आ रही है, इस पर क्या कुछ अपडेट और कांग्रेस इसको डील कैसे करेगी। हरियाणा में सद्भावना यात्रा, जो हिसार से पूर्व सांसद हैं विजेंद्र सिंह, जो अपने आप में एक बड़े लीडर है, उनकी यात्रा निकल चुकी है। हालांकि साफ तौर पर हरियाणा के कई जिलों में ये यात्रा प्रवेश भी कर चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं नेताओं का जमावड़ा इस यात्रा में शामिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि काफी जो है कांग्रेस के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि यह विजेंद्र सिंह की कोई पर्सनल यात्रा है, इसको राहुल गांधी या कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कोई किसी प्रकार की हरी झंडी नहीं दी गई है। लेकिन आज कहीं न कहीं दोपहर बाद लोकसभा जो है, जो लोकसभा प्रतिपक्ष लीडर है, वो राहुल गांधी आज इस यात्रा में शामिल होंगे, तो तमाम जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो भी यात्रा में शामिल होती हुई नजर आएगी। हालांकि सिरसा की बात की जाए तो सिरसा से जो 3 विधायक हैं कांग्रेस के हैं, गोकुल सेतिया जो सिरसा से हैं, कालांवाली से शिषपाल केहरवाला है और एलनाबाद से भरत सिंह बेनीवाल है। जब हमने थोड़ी देर पहले इन तीनों ही विधायकों से बातचीत की तो तीनों ही
विधायकों ने इस यात्रा में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो साफ तौर पर उनका यही मानना है कि हालांकि इससे पहले भी हमने कई बार उनसे बातचीत भी की है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि विजेंद्र सिंह की यात्रा जब सिरसा में शामिल हुई थी तब उनको किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं दिया गया था। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि विजेंद्र सिंह पूर्व सांसद हैं, हालांकि उनका कांग्रेस में अभी कोई उनको पद नहीं दिया गया, तो ऐसे में कांग्रेस की ये यात्रा नहीं हो सकती है। ये विजेंद्र सिंह की पर्सनल यात्रा है, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं इस यात्रा में शामिल होने से तीनों ही विधायकों ने साफ तौर पर मना कर दिया। हालांकि राहुल गांधी और बार बार शीर्ष नेतृत्व बार बार प्रयास भी कर चुका है कि हरियाणा सहित पूरे देश भर में कांग्रेस नेताओं को एकजुट किया जा सके, एक ही मंच पर लाकर कांग्रेस को मजबूती दी जा सके, लेकिन यह सद्भावना यात्रा अब कहीं न कहीं कांग्रेस की गुटबाजी पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। एक सवाल ये भी है विजय कि राहुल गांधी खुद आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस का बड़ा चेहरा कांग्रेस खुद आ रही है, तो इस तरीके से इन जो 3 विधायक शामिल नहीं हो रहे हैं इसको डील कैसे करेंगे राहुल गांधी? बिल्कुल, राहुल गांधी दोपहर बाद आज गुरुग्राम में पहुंच जाएंगे। हालांकि हरियाणा के जो कांग्रेस के जो बड़े लीडरशिप हैं, भले ही बात की जाए तो बिल्कुल ठीक है विजय, शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और चंडीगढ़ से खबर है जहां विभिन्न योजनाओं को लेकर के